हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज़ निधि और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट विक्रम 1। जैसे कि विक्रम 1 जो है फाइनली लॉन्च हो चुका है, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है कि ये है क्या और किस तरीके से इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पे पड़ा है और बाकी के चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं विक्रम 1 के बारे में। तो विक्रम 1 फाइनली लॉन्च हो चुका है। ठीक है, ये टॉपिक हमारे लिए साइंस एंड टेक में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैं जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स कवर करती हूँ, जो हमारा सीरीज चल रहा है करंट अफेयर्स का, यहाँ पे ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके कहीं ना कहीं इसीलिए जो आपका 2026 वाला यूपीपीसीएस होने वाला है उस प्री को ध्यान में रखते हुए पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ से आप ग्रास्प कर सको, कि आपको समझ में आए कि ठीक है ये टॉपिक यहाँ से हमारे लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विक्रम 1 के बारे में बात करते हैं कि इंडिया ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। ठीक है, इंडिया के लिए क्या है, एक हिस्टोरिकल पॉइंट, हिस्टोरिकल मूवमेंट है क्योंकि विक्रम 1 फाइनली 18 जुलाई को लॉन्च हो चुका है। इसको लॉन्च करने वाली कंपनी जो है वो है हमारी एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, विक्रम 1 लॉन्च किया गया बाय द स्काई रूट एरोस्पेस। यहाँ पे ये एक मिशन था जिसको नाम दिया गया था मिशन आगमन। ठीक है, क्या नाम था उस मिशन का? मिशन आगमन। इस मिशन के अंडर, ठीक है, ये जो विक्रम 1 है उसको लॉन्च किया गया और ये हमारा फर्स्ट इंडियन प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट बन गया है। ठीक है, ऑर्बिटल रॉकेट्स क्या होते हैं बेसिकली, यानी कि ये अर्थ के ऑर्बिट में जाने वाला पहला प्राइवेट जो है बेसिकली प्लेयर बन चुका है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमारे लिए ये कहाँ पे इसको फिक्स किया गया है? लो अर्थ ऑर्बिट में। अब हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है लो अर्थ ऑर्बिट। हमारे लिए जानना जरूरी है कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अबाउट दिस विक्रम 1। ठीक है, विक्रम 1 जैसे मैंने बताया कि ये जो है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, उसने इसको डेवलप किया है। ठीक है, और ये जो है मिशन कौन सा था? मिशन आगमन, और 18 जुलाई को ये लॉन्च हो गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है और इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च है। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दिया जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो आते हैं, ठीक है, उस फील्ड में इंडिया जो है थर्ड कंट्री बन चुका है। ठीक है, वर्ल्ड का थर्ड कंट्री है जहां पे प्राइवेट ये प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ये हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में सेट किया गया है। और लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में बात करें तो ये हमारी जो है 415 ईयर अबाउट इसको सेट किया गया है। ठीक है, हालांकि ये 2000 किलोमीटर तक होती है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में 350 किलोग्राम का वजन लेके जा सकता है, पेलोड लेके जा सकता है, यानी 350 किलोग्राम का पेलोड लेके जा सकता है। इसके अलावा 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल ये होते क्या है बेसिकली? जब भी देखो कि प्रपल्शन, आपने पढ़ा होगा कि प्रपल्शन की थियरी काम करती है, तो जब भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो फ्यूल लगाए जाते हैं। ठीक है, इंजन जो है जिस तरीके से सेट किया जाता है, वहाँ ऐसे इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो पहले तीन जो स्टेज है वो लिक्विड है और एक स्टेज का सॉलिड है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ये इसके जो काम है, कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है? कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर, 3D प्रिंटेड इंजन लगाए गए हैं, AI असिस्टेंट दिया गया है इसको, इसके अलावा एडवांस गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम इसमें लगाए गए। ठीक है, ये इसका टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अब क्या हमेशा ऐसा होता था कि प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा इस तरीके से चीजों में इन्वॉल्व थे? नहीं, 2020 में स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म हुआ। ठीक है, हमने स्पेस रिफॉर्म्स किए, कब? 2020 में। ठीक है, 2020 से पहले क्या सीन था? 2020 से पहले ये जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हुआ करते थे, ये इसरो को एज अ वेंडर काम क्या करते, मतलब इसरो को ये एज अ वेंडर जो है रॉकेट वगैरह ये सब क्या देते थे। ठीक है, बट अभी क्या है, अभी ये खुद बिल्ड कर रहे हैं। ओके, खुद बिल्ड कर रहे हैं, खुद उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो आप देखो कि कितना बड़ा मूवमेंटल चेंज हुआ है। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं हम इसको हिस्टोरिकल माइलस्टोन कहा जा रहा है इंडिया के लिए। ओके, स्पेस रिफॉर्म आता है, हम यहाँ पे एक एजेंसी बनाते हैं जिसका नाम होता है इन स्पेस। ओके, ये एजेंसी में जितने भी प्राइवेट स्टार्टअप्स, प्राइवेट बिजनेस वाले, प्राइवेट फर्म्स
जो स्पेस के फील्ड में काम करती हैं, जो स्पेस के फील्ड में काम करती हैं, उनको यहाँ पे हमने क्या किया, रजिस्टर करने के लिए बोला, ठीक है। वो क्या होंगी, यहाँ पे रजिस्टर की जाएंगी। ओके, उनको मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। इसके अलावा ये ट्रेन करने का भी काम करेगा, ठीक है। मतलब किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देगा, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया, हमने स्टेट की जो मोनोपोली थी ना, लाइक इसरो की जो मोनोपोली थी बेसिकली, उसको हमने खत्म कर दिया। मोनोपोली को क्या किया हमने, खत्म कर दिया, ठीक है। अब क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं, तो और भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी की चीज़ें बन सकती है, क्योंकि अब जैसे ही प्राइवेट प्लेयर कहीं भी आते हैं तो आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट हो जाता है, और वो कंपटीशन कहीं ना कहीं बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये 2020 का जो स्पेस रिफॉर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, ओके। फिर उसके बाद हमने ये जो इन स्पेस बनाया है, यहाँ पे हमारा एक और चीज़ है, हम अट्रैक्ट करेंगे किसको, हम अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑफ कोर्स ही बात है, जैसे ही आप प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दोगे तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा, डोमेस्टिकली भी आएगा, और फॉरेन से जो हमारा एज एफडीआई के फॉर्म में जो आता है वो भी हमारे पास आएगा, ठीक है। ये कहानी है इसकी। ओके, अब बात करते हैं कि क्या कुछ प्राइवेट प्लेयर्स और भी हैं, क्या सिर्फ स्काई रूट ऐसा है जो स्पेस की चीज़ों में इन्वॉल्व है, या इसके अलावा और भी हैं? यस, इसके अलावा और भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं। जैसे कि मैं बात करूं, कौन सा है प्राइवेट प्लेयर्स, और कौन से हैं, ठीक है। स्काई रूट तो आपको पता ही है, स्काई रूट ने तो लॉन्च किया ही है। ये स्काई रूट जो है हमेशा विक्रम सीरीज के रॉकेट लॉन्च करता है, ठीक है। स्काई रूट तो है ही, इसके अलावा पिक्सेल है, ठीक है, पिक्सेल भी है, इसके अलावा दिगंतरा है, ठीक है। इसके अलावा दिगंतरा के अलावा आपका है अग्निकुल, ठीक है, अग्निकुल हो गया। अग्निकुल के अलावा और कौन सा है, अग्निकुल हो गया, अग्निकुल अग्निकुल हो गया। इसके अलावा ध्रुवा, आप ध्रुवा, ठीक है, ध्रुवा स्पेस, ये भी इस चीज में इन्वॉल्व है, और इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। लाइक सबके नाम लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके से आपके कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी, प्राइवेट फर्म्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सिर्फ स्काई रूट नहीं है। स्काई रूट क्या है कि हमेशा ये विक्रम सीरीज के रॉकेट्स ही लॉन्च करता है, विक्रम सीरीज, ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले इसने विक्रम एस भी रिलीज किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स को मौका मिला हमने आफ्टर 2020 रिफॉर्म्स। ओके, अब समझते हैं कि ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है, क्योंकि जैसा अभी आपने पढ़ा कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में सेट किया गया है, तो अभी यहाँ से क्वेश्चन ये रेज होता है, ये जो अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं ये किस तरीके से डिवाइड किए गए, ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझ लो आप कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ओके। अर्थ जो है, अर्थ के जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, लाइक 200 किलोमीटर से, मतलब 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक अगर आप ऊपर जाओगे, तो यहाँ पे एक बाउंड्री बनी हुई है बेसिकली, ये है हमारी लो अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे हम सैटेलाइट्स वगैरह जो है सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लॉन्च की जाती हैं, ठीक है। अगर ये लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में बात की जाए तो 160 से 2000 किलोमीटर इसका जो है वो इसकी जो लैटिट्यूड है, जो इसका हाइट है वो इतनी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो टाइम लगता है ना रिवॉल्व होने में, ठीक है, यहाँ पे जो रिवॉल्व करने में टाइम लगता है वो टाइम लगता है 90 टू 120 मिनट्स का, ठीक है, 90 टू 120 मिनट्स का टाइम लगता है। और यहाँ पे जो स्पीड होती है ना वो जनरली 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। यानी कि एक सेकेंड में 7.8 किलोमीटर तक रन कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, अर्थ के बहुत क्लोज है, क्लोज होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है, और ज्यादा लगने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा काम करेगा, तो उसकी वजह से उसकी स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। ओके, इसका यूज क्या होता है, मतलब यहाँ
हम जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जैसे अभी मैंने विक्रम 1 के बारे में बताया, वो भी कहाँ है, लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मेजर जो इसके यूजेस हैं, पहला है अर्थ का ऑब्जर्वेशन, ये यहाँ पे अर्थ का पूरा ऑब्जर्वेशन मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्पाई और मिलिट्री सैटेलाइट्स यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिजास्टर की मॉनिटरिंग की जाती है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड वेदर मॉनिटरिंग भी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर लगाया हुआ है वो इसी लो अर्थ ऑर्बिट में सेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि वो भी यहीं पे सेट किया हुआ है, जैसे स्टारलिंक, वनवे वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और कार्टोसेट सीरीज है, रीसेट यहीं पे लगा हुआ है। ये सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो यहीं लो अर्थ ऑर्बिट में पॉइंट आउट किए गए, ठीक है। जब आप इससे थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा और आप ऊपर जाते हो, तो आपको एक और चीज देखने को मिलती है, वो है ये वाला, ठीक है। ये वाला, इसको कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या होता है कि आप यहां से 2000 किलोमीटर से और कितना जाओ, अप्रोक्स 35,000 किलोमीटर, ठीक है। आप 2000 किलोमीटर से अप्रोक्स 35,000 किलोमीटर तक जाते हो तो आपको मिलती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो होती है, बेसिकली यहाँ पे जो रिवॉल्व करने में टाइम लगता है, दैट इज 2 आवर, 2 घंटे से 12 घंटे, 2 to 12 आवर्स, ओके। अब इसका यूज क्या है, नेविगेशन सिस्टम्स यहीं पे सेट किए जा रहे हैं, पोजिशनिंग सर्विसेज, टाइमिंग सिग्नल्स। जैसे कि आप देखते हो, आप जब गूगल मैप कर रहे होते हो या फिर आप मैपिंग चला रहे होते हो, तो जो जीपीएस सिस्टम है ना, वो यहीं पे काम करता है, ठीक है। यानी कि मुझे अगर स्पाई और ऐसी जो एक्टिविटीज हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें, अगर उनके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे सैटेलाइट कहाँ प्लेस करना है, मुझे करना है लो अर्थ ऑर्बिट में। अगर मुझे जो टाइमिंग है, मैपिंग है, ये सब चीजें चेकआउट करनी है, तो मुझे जाना पड़ेगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जो हमारे नेविगेशन सिस्टम है, टाइमिंग सैटेलाइट्स, ये सब लगाए जाते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल है जीपीएस, जो कि यूएसए का है, एंड इंडिया का नाविक, ठीक है। अभी नाविक पूरी तरीके से नहीं चालू किया गया है, अभी ये सिर्फ हमारे मिलिट्री पर्पज से यूज किया जा रहा है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। गैलीलियो वगैरह भी है। अब उसके बाद तीसरी जो है हमारी, वो है जियो स्टेशनरी। अब ये जनरली क्या होता है कि हम जब भी पढ़ते हैं तो इनको हम जियो स्टेशनरी, एक होता है जियो स्टेशनरी और एक होता है जियो सिंक्रोनाइज, जियो सिंक्रोनस, ठीक है। ये दोनों चीजें जो होती हैं जनरली इंटरचेंजेबल है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, all geostationary satellites are geosynchronous satellites, but all geosynchronous are not geostationary, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। ये अर्थ है, सॉरी, ये है अर्थ, ठीक है। ये अर्थ है, यहां पे है इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। अगर मैंने कोई सैटेलाइट यहां पे पोजीशन किया है, मतलब इस एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, हाँ। अगर मैंने कोई सैटेलाइट यहां पे पोजीशन किया है, लाइक इक्वेटर पे पोजीशन किया है, उसे मैं बोलूंगी जियो स्टेशनरी। क्या बोलूंगी इसको मैं, जियो स्टेशनरी, ठीक है। और अगर मेरा कोई सैटेलाइट इस फॉर्मेट में है, टिल्टेड फॉर्मेट में है, इसको मैं बोलूंगी जियो सिंक्रोनस, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बोला कि जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, दे ऑल आर जियो सिंक्रोनस, बट ऑल जियो सिंक्रोनस आर नॉट जियो स्टेशनरी। तो मे भी आपको मैप से थोड़ा सा इस डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, बट इफ इन केस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जियो स्टेशनरी जो होते हैं, जियो स्टेशनरी क्या है, ये स्टैटिक रहते हैं। स्टैटिक मतलब एक ही जगह पे बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। लाइक इक्वेटर के ऊपर ये बैठे रहते हैं। इक्वेटर का मतलब ये नहीं कि जो आप सोचो डिस्टेंस जो मैंने बताया, उस डिस्टेंस के ऊपर, लाइक 2000 से लेके 35,000 अप्रॉक्स, सॉरी मोर देन दैट डिस्टेंस, ठीक है। उस डिस्टेंस पे ये लगाए जाते हैं।
अब ये होता क्या है कि ये जियो स्टेशनरी जो है वो स्टेशनरी मतलब स्टैटिक, यानी कि एक पॉइंट पे रुके हुए, इनका जो इंक्लिनेशन होता है वो 0 होता है। इनका जो एंगल होता है ना इंक्लिनेशन का वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, कितना होता है 0 डिग्री। वहीं जब मैं जियो सिंक्रोनस की बात करती हूँ ये टिल्टेड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, टिल्टेड होते हैं। और इसके अलावा ये जो है अर्थ की पोजीशन के साथ साथ रिवॉल्व करते हैं, जैसे जैसे अर्थ मूव करती है वैसे वैसे ये भी मूव करते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमेशा मूवमेंट में रहेंगे जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करेगी, और ये जो है स्टैटिक रहते हैं, ये एक पोजीशन पे सेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा। वापस चलते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये 24 आवर्स जियो स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब एक ही जगह सेट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स लग रहा है। और इसका जो मेजर यूज है ना, जो आपके पास सिग्नल्स आते हैं, टीवी जो आप देखते हो, टीवी की जो ब्रॉडकास्टिंग देखते हो, टेलीफोन कम्युनिकेशन हो गया, डीटीएच सर्विसेज हो गई, वेदर की फोरकास्टिंग है, डिजास्टर वार्निंग्स हैं, वो सब इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू आपको मिलते हैं। एक चीज और है, एक फैक्ट और है यहाँ पे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आप एमईओ, इससे पहले हमने एमईओ पढ़ा, एमईओ में अगर आप 5 सैटेलाइट्स लगा रहे हो दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 सैटेलाइट्स इन एलईओ। ठीक है, मतलब देखो ऊपर जा रहा है टाइम, मतलब हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन जो पावर है, ठीक है, जो लेटेंसी है वो और स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, बेसिकली कवर करने की जो पावर है वो और बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, इसके अलावा हाँ, तो वापस टॉपिक पे आते हैं कि इनका जैसे इनसेट सीरीज हो गई, जीसेट सीरीज हो गई, कल्पना वेदर सैटेलाइट है, ये सब कहाँ होंगे। यानी आप ऐसे सोचो कि जब भी आपको वेदर से रिलेटेड काम करना है, जैसे भी वेदर से रिलेटेड चीजें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या बात करोगे, जीईओ यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में बात करोगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बात करोगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर। अब एक उसके बाद आता है एचईओ। ठीक है, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, एचईओ जो होती है वो सर्कुलर ऑर्बिट ना होके ओवल शेप की होती है। कहने का मतलब अभी तक सारे इस तरीके से काम कर रहे हैं, अब ये कैसी है, इलिप्टिकल है। ठीक है, या ओवल शेप का है। ये जो ओवल शेप का है, जब जब ये अर्थ के क्लोज आएगा तो ये जो जैसे ही अर्थ के क्लोज आएगा तो ओके, हाँ, जैसे ही अर्थ के क्लोज आता है तो इसका स्पीड और तेज हो जाता है। ठीक है, इसका जो स्पीड है वो और फास्ट हो जाता है, और जैसे ही अर्थ से दूर जाता है इसका जो स्पीड है वो स्लो हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है कि आपको ना एक लॉ याद होगा। ठीक है, ओके, आपको एक लॉ याद होगा जिसे हम कहते हैं कैप्लर्स लॉ, कैप्लर्स सेकंड लॉ। ठीक है, ये सेकंड लॉ क्या होता है, कैप्लर्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब भी ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता है, ऑब्वियसली बात है अगर कोई अर्थ के आसपास कोई चीज है वहां पे ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा, तो उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो स्पीड होती है वो ज्यादा हो जाती है। और जब वो चीज डिस्टेंस पे होती है, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर होती है, तो उतना ही जो ग्रेविटेशनल पुल है वो वीक पड़ जाता है, और उस वीक पड़ने की वजह से क्या होता है, उसकी स्पीड, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से जब भी ये क्लोजेस्ट पॉइंट पे आएगा, यानी कि अर्थ के पास जब आएगा तो इसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही अर्थ से दूर जाएगा इसका स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, उसके पीछे रीजन समझ आया, कैप्लर्स का सेकंड लॉ। ओके, तो यहाँ पे ये जो अलाउ करता है, इट रिमेन्स ओवर हाई लैटिट्यूड रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जबकि जियो सैटेलाइट्स हैव पुअर कवरेज। ठीक है, मैं जरा इसको समझा देती हूँ कि ये है क्या। ठीक है, अब देखो, मानो ये रशिया है, ये अर्थ है हमारा, और मान के चलिए कि यहाँ पे ये रशिया। ठीक है, अब ये रशिया को क्या करना है, यहाँ कम्युनिकेट करना है। ठीक है, रशिया एक पोल पे, उसको दूसरे पोल पे जाके कम्युनिकेट करना है, बट ये कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं है, क्योंकि जियो स्टेशनरी क्या करती है, या तो ऐसे या ऐसे। तो इसको यहाँ कम्युनिकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा चाहिए होगा मीडियम जो इस तरीके से काम करे, चाहिए होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो सैटेलाइट सेट किए जाते हैं इन्हें हम एचईओ यानी कि हाईली
एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। ये इस ऑर्बिट में सैटेलाइट सेट किए जाते हैं ताकि आप पोलर या फिर जो पोल्स का कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके, ठीक है, उनकी जो एक्यूरेसी है वो और स्ट्रॉन्ग की जा सके, ठीक है। ऐसे ही आपके इस तरीके से ही आपके जो सैटेलाइट्स हैं वो सेटअप किए जाते हैं, ठीक है। इनका मेजर यूज जैसे आर्कटिक कम्युनिकेशन हो गया, फॉर एग्जांपल कि मैं बोल रही हूँ मुझे पोल टू पोल कम्युनिकेट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, जियो स्टेशनरी में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कवरेज नहीं है उतना, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों के यूजेस के हिसाब से हमें अलग अलग ऑर्बिटल्स में अपने सैटेलाइट्स प्लेस करने पड़ते हैं। रिमेंबर दिस, ओके। पोलर का सर्विलांस हो गया, मिलिट्री रिकॉनेसेंस और साइंटिफिक मिशंस, ठीक है, जैसे कि मोलनिया ऑर्बिट, ठीक है, रशिया का मोलनिया ऑर्बिट, ओके, ठीक है। ये हो गए मेजर 4 तरीके के। अब इसके अलावा एक और है, बेसिकली उसको हम अलग से तो नहीं पढ़ेंगे, बट मैं उसको सब टाइप कहूंगी एलईओ का, ठीक है, सब टाइप ऑफ एलईओ, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट का सब टाइप। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एलईओ जैसे मैंने बताया, एलईओ का क्या होता है डिस्टेंस, 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है। वैसे ही ये जो मैं बात कर रही हूँ SSO, सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिटल्स, ठीक है, इनकी मैं बात कर रही हूँ। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं जनरली 500 टू 800 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं, ठीक है, 500 टू 800 के किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं। इनका जो बेसिक एम होता है वो होता है रिमोट सेंसिंग, ठीक है, मतलब मुझे एक ही प्लेस का कंटिन्यूस मैपिंग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने आज जैसे मान लीजिए कि ओके कोई एग्जाम्पल सोचते हैं, हाँ, मान लीजिए कि मुझे एक पर्टिकुलर ग्लेशियर है कोई, मान लीजिए ये ए ग्लेशियर है, ठीक है, इस ग्लेशियर का मुझे कांस्टेंट पिक्चर चाहिए, मुझे कांस्टेंट इसके बारे में चाहिए इंफॉर्मेशन। तो वहां पे मैं क्या करूंगी, मैं एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करूंगी SSO, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जो कि मेरे को इस ग्लेशियर के कांस्टेंट पिक्चर्स देता रहे, ठीक है, मेरे को इसके बारे में कांस्टेंट चीजें पता चलती रहे। तो ये जो होते हैं ना, ये पर्टिकुलरली कोई अलग से वो नहीं होता, ये एलईओ का ही एक सब टाइप होता है। क्योंकि आप देखो ना इसका डिस्टेंस कितना है, मैंने बताया 500 टू 800 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं, और यही डिस्टेंस हमारा एलईओ का है। तो जब रिमोट सेंसिंग जैसी चीजें हो गई, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को मुझे किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में जब भी बात करनी है, तो मैं SSO में ही जो मतलब मेरा जो ऑर्बिटल्स, ये वाली जो ऑर्बिटल है, इसमें ही किसी सैटेलाइट को प्लेस करूंगी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया आपको कि ये क्या है, ओके। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, ओके। अब जैसे हमने इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में पढ़ा कि आप देखोगे विक्रम 1 जो है कहाँ सेट किया गया, एलईओ में। इसका मतलब एलईओ के लिए इतना रेस क्यों है, और आप जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप देखोगे कि उतने ज़्यादा जो सैटेलाइट्स हैं वो बाकी एमईओ में प्लेस नहीं किए जा रहे, एचईओ में उतने प्लेस नहीं किए जा रहे, जीईओ में तो वही लिमिटेड अपना कम्युनिकेशन और ये सब से रिलेटेड होते हैं। बट एलईओ के लिए इतनी रेस क्यों है, मतलब एलईओ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसके पीछे रीज़न जानते हैं कि एलईओ के इम्पॉर्टेंस का रीज़न क्या है। एलईओ जो है स्ट्रैटेजिकली बहुत ही वैल्यूएबल रीजन होता जा रहा है स्पेस का, ठीक है, कैसे, एज कंपेयर टू न्यू मैरीटाइम ट्रेड रूट्स और डिजिटल हाईवेज, लाइक जैसे अभी हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो मैटर चल रहा था, तो हमारा मैरीटाइम रूट जितना इंपॉर्टेंट है, या हमारे लिए जो हाईवेज बनाते हैं डिजिटल हाईवेज, वो जितने इंपॉर्टेंट है, उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए लो अर्थ ऑर्बिट है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला है सैटेलाइट इंटरनेट बूमर, लाइक अब आप देख रहे हो कि दिन पे दिन हमारा जो इंटरनेट है वो जितना ईज होता जा रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स प्लेस कर पा रहे हैं, हमारे सिग्नल्स उतने बेटर और उतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हमारी लेटेंसी और भी इम्प्रूव होती जा रही है, हमारी स्पीड अच्छी हो रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, किसी चीज़ को अगर स्पीड अच्छा करना है तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें पास में कुछ सेट करना पड़ेगा। तो हमने ये सैटेलाइट्स कहाँ कर रखे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो जैसे आप देखोगे स्टारलिंक हो गया, वन वेव हो गया, अमेज़न का कुइपर हो गया, चाइना का गुआवांग हो गया, ये सब क्या है, थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स कहाँ प्लेस किए गए हैं, एलईओ में। तो आप सोचो एक वर्ल्ड लेवल पे ना एक कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। दूसरा हो गया अर्थ का ऑब्जर्वेशन मार्केट,
एलईओ से आप अर्थ के बारे में ज़्यादा बेटर आपको सर्विलांस कर सकते हो, ठीक है। आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके इमेजेस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और आप और भी अच्छे तरीके से डिजास्टर मॉनिटरिंग कर सकते हो, आप अपने डिफेंस सर्विलांस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन सिक्योरिटी के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, वैसे ही स्पेस में अगर मैं बात करूं तो लो अर्थ ऑर्बिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। इसके अलावा मिलिट्री इंपॉर्टेंस लाइक जैसे ISR इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस, ठीक है। ये जो मिसाइल ट्रैकिंग है, ये सब सिस्टम आप यहीं पे प्लेस करते हो, बॉर्डर मॉनिटर करना है आपको, ठीक है। इन सब चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एलईओ की जरूरत पड़ेगी। कॉमर्शियल स्पेस इकोनॉमी तैयार हो रही है। आप देखो छोटे छोटे कंट्रीज भी अब क्या कर रहे हैं, अपने अपने सैटेलाइट्स प्लेस करवा रहे हैं। इवन इंडिया इंडिया इतना अच्छा एक तरीके से कंट्री डेवलप हुआ है कुछ टाइम में, जहां पे जो दूसरे कंट्रीज हैं वो हमारे थ्रू अपने सैटेलाइट्स प्लेस करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्मॉल सैटेलाइट्स हो गए, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टूरिज्म कितना प्रमोट हो रहा है। आप देखोगे स्पेस टूरिज्म भी कितना प्रमोट हो रहा है। इवन हम गगनयान मिशन लॉन्च करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ये एलईओ हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सब अपने अपने वहाँ पे स्पेस सेंटर बनाने में लगे पड़े हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा भी कि अगर हमें हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है वो कहाँ पे लगा हुआ है, वो एलईओ में ही सेटअप किया गया है, ठीक है। लिमिटेड ऑर्बिटल स्लॉट्स, ऑफ कोर्स ये बात है कि आपके पास स्पेस इतना है, आप चीजें उसमें भरे जाओगे कैसे एक्सपांड हो जाएगा ना, वो एक्सपांड तो नहीं हो सकता। तो वहां क्या होगा, छोटा छोटा चीजें सब भरेंगे तो कोलिजन जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से स्पेस इज वास्ट, सेफ ऑर्बिटल पाथ लिमिटेड है, रेशियो रेडियो फ्रीक्वेंसी लिमिटेड है, कोलिजन रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और कभी कभी आप सुनते हो कि स्पेस डेब्रिस जैसी चीजें भी कहीं ना कहीं रैपिडली ग्रो हो रही हैं, ठीक है। कभी कभी जैसे अभी क्या हो रहा है, एक और कंसर्न है स्पेस से रिलेटेड कि जितने भी सैटेलाइट्स जाते हैं उसके पास उसके बाद क्या होता है कि सैटेलाइट्स का जो, क्योंकि अभी सैटेलाइट जब ऊपर जाता है, जब भी सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है तो सारे पार्ट उसके इंपॉर्टेंट नहीं होते, बीच रास्ते में कुछ ना कुछ चीज़ें उसकी खत्म होती रहती हैं। तो एक तो रीयूजेबल जो टेक्निक है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि ये कहीं ना कहीं कूड़ा करकट जैसा डेब्रिस डेब्रिस जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। ओके। उसके अलावा स्ट्रैटेजिक कंपटीशन कैसे, कि सबको अपने अपने स्पेस मतलब स्पेस में सबको अपनी अपनी इंपॉर्टेंस शो करनी है, ठीक है। चाइना भी है, यूएसए भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, बाकी अदर कंट्रीज भी हैं, सबके सब अपना जो है एक तरीके से कंपटीशन में लगे हुए हैं। एलईओ इज इंक्रीजिंगली व्यूड एज अ स्ट्रैटेजिक डोमेन अलोंगसाइड लैंड, सी, एयर एंड साइबर स्पेस के अलावा अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है एलईओ? जैसे अदर कंट्रीज के लिए करता है वैसे इंडिया के लिए करता है, क्योंकि इंडिया भी धीरे धीरे अपने आप को बहुत डेवलप कर रहा है, ठीक है। इंडिया प्लान्स टू एक्सपांड सैटेलाइट इंटरनेट, हम धीरे धीरे सैटेलाइट इंटरनेट भी जो है डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। हमने स्टारलिंक के साथ अभी अभी डील किया हुआ है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिससे इसके अलावा हमारा जो सर्विलांस सिस्टम है डिफेंस का, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है तो एलईओ को स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। गगनयान हो गया, या हमारे फ्यूचर्स जैसे हम प्लान कर रहे हैं कि हम क्या करें, अपना स्पेस सेंटर लगाएं, तो उसकी वजह से एलईओ बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस, मैंने बताया आपको पहले कि इंडिया क्या करता है, कॉमर्शियली अपना एक जो है स्पेस प्रोवाइड करवाता है कि आप आइए हमारे यहाँ से अपने सैटेलाइट लॉन्च करिए छोटे छोटे कंट्रीज को, ठीक है। और इंडिया का जो एम है 2033 तक यानी 2033 तक इंडिया को $44 बिलियन का स्पेस इकोनॉमी बनाना है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स एलईओ इज मच मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके। अब अगर आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें ये पूरा टॉपिक दे रखा है, तो उसमें एक वर्ड दे रखा है जिसका मतलब है पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट। अभी जैसे मैं अभी इससे पहले भी बता रही थी कि जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उसके सारे पार्ट्स रीयूज नहीं किए जाते। पार्शियली रीयूजेबल का मतलब होता है कि अभी जब भी कोई रॉकेट लॉन्च हुआ तो उसके जो सारे पार्ट्स हैं वो हम रीयूज नहीं कर पा रहे, हम उसमें से कुछ ही पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसका रीयूज कर पाते हैं, बाकी तो स्पेस में एज अ डेब्रिस घूमता रहता है, ऐसा कूड़े करकट की तरह घूमता रहता है। तो हमारे पास उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। इसरो अभी क्या कर रहा है, अभी सोच रहा है मतलब काम कर रहा है, और वो मिड 2030 तक
उसने अपनी इस जो पार्शियली रीयूजेबल चीज़ है उसको 100% रीयूजेबल बनाने के लिए 2030 तक का टाइम उसको लगेगा, ठीक है, 2030 तक। ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि जो लॉन्च व्हीकल होते हैं लाइक रॉकेट इन विच ओनली सम कंपोनेंट्स आर रिकवर्ड एंड रीयूज्ड। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो रिकवर किए जाते हैं या रीयूज किए जाते हैं, जबकि बाकी के पार्ट्स जो हैं डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है, लाइक अ वेस्ट। ओके, इन जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे द एंटायर रॉकेट आफ्टर लॉन्च, जो फर्स्ट स्टेज में बेसिकली जितना रिकवर हो जाता है उसको रीयूज कर लिया जाता है, बाकी का जो ऊपर ऊपर चला जाएगा वो डिस्कार्ड ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट, ठीक है। अब ये जो है इसरो इस पे काम कर रहा है और 2030 तक वो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी ऐसा जनरेट कर लेंगे जिससे कि ये पार्ट्स को डिस्कार्ड ना करना पड़े और बेटर इसका कुछ ना कुछ यूटिलाइज किया जा सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हालांकि हम इस टॉपिक को अगर आप जाके देखेंगे हमारे सीरीज में हम पहले भी कवर कर चुके हैं और हमने वहाँ पे स्पेसिफिकली हमने साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर किया हुआ है। बट आज ये टॉपिक हमारे लिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो था ही और इसके जो ऑर्बिट्स हैं उनको जानना हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी था, इसीलिए हमने आज वो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझने की कोशिश की। होप्स हो कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।